देखिए आज का टॉपिक है 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए इसे बनाने से पहले हमको 2 प्रकार के वर्ड्स का अध्ययन करना है। पहले चाहे आज हम 3D स्ट्रक्चर ना बना पाए, कल बनाएं, लेकिन उससे पहले हमको क्या है 2 तरह के वर्ड्स का अध्ययन करना है। वर्ड्स VOIDS वर्ड्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं होल, छिद्र। इस 2 तरह के छिद्रों का हमको अध्ययन करना है। एक तो हम पढ़ेंगे टेट्राहीड्रल वॉइड, टेट्राहीड्रल वॉइड, और एक पढ़ेंगे हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ऑक्टाहीड्रल वॉइड। टेट्राहीड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्ति, इसका हिंदी में नाम क्या है? चतुष्फलकीय रिक्ति। और ऑक्टाहीड्रल वॉइड इसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर अगर हम जब बनाएंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से, तो हमें ये 2 वर्ड का अध्ययन पहले करना है। तो देखिए पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमें बनाना है, क्या बनाना है? ये है हमें हेक्सागोन 2 डायमेंशनल, किससे बना रहे हैं? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो पहले तो ये देखना चाहिए होती क्या है, तो ये देख लीजिएगा। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ये है 2 डायमेंशनल। देखिए एक डायमेंशन तो इसकी ये है, ऐसे इस दिशा में, और एक इस दिशा में, 2 डायमेंशनल हो गया। और हेक्सागोनल कैसे क्लोज पैक्ड क्यों है ये? क्यों देखिए इसमें क्या है कि जो एक हमारा अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण है ये क्या हो रहा है, ये 6 अन्य अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, और इन 6 अवयवी कणों के केंद्रों को हम आपस में मिलाएं तो एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। अब अगर आप देखें तो यहां पर भी कुछ खाली स्थान है। ये रहा खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान। और इन खाली स्थानों को आप गौर से देखें तो क्या पाएंगे कि ये कैसे हैं, जैसे देखिए मैंने इसको उठाया है ऊपर थोड़ा, और देखिए ये क्या है, ट्राइंगल हैं, त्रिकोण, यानी कि त्रिभुज टाइप के हैं। इनमें से कुछ क्या है, कुछ का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, और कुछ का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है। अब ध्यान से देखो, कुछ का नुकीला सिरा कहाँ है, नीचे की तरफ को है, और देखो, और कुछ का नुकीला सिरा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार के इसमें ये जो वर्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन वर्ड का नाम है त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति। लेकिन त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में हमको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं करनी, हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए त्रिकोणीय रिक्ति को, अब मैं इसको 3D बनाना चाहूं तो मुझे क्या, देखिए त्रिकोणीय रिक्ति कैसे बन रही है, 1 2 3 मेरे 3 अवयवी कण जब एक साथ आते हैं तो त्रिकोणीय रिक्ति बनती है, 1 2 3। अगर इनके ऊपर, इस 3 के ऊपर मैं एक चौथा रख दूं, जहां जहां 3 है मैं वहां एक चौथा और रख दूं, देखिए जहां जहां 3 है वहां इसके ऊपर मैंने एक चौथा और अवयवी कण रख दिया, यानी कि इस स्ट्रक्चर को मैं अलग से बता सकता हूं। ऐसे देखेंगे, ये यहां से मैं हटाता हूं इसको, और मैं ये लाता हूं स्ट्रक्चर। ये क्या है, 3, 1 2 3, और 3 के ऊपर मैंने एक चौथा रख दिया। तो इस प्रकार अब जो इसके अंदर ये वॉइड है, जो खाली स्थान है, जरा देखिएगा, ये
ये जो खाली स्थान है ये वाला, ये खाली स्थान जो है, इस खाली स्थान को बोलेंगे हम टेट्राहीड्रल वॉइड। अब समझ में आ गया टेट्राहीड्रल वॉइड किससे बनता है? 4 अवयवी कणों के मिलने से। टेट्राहीड्रल वॉइड किससे मिलता है? 4 हमारे अवयवी कण होंगे तब ये बनेगा, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टेंट 4 लगेंगे तब इस तरीके की बनेगी संरचना। इसको बोलेंगे हम टेट्राहीड्रल वॉइड। टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे हैं? 3 हमारे इस तरीके से, तरह इसको देखिए फिगर यहां बनाता हूं मैं इसको यार। एक आपका ये कांस्टेंट पार्टिकल, एक ये और एक ये। इन तीनों को मिलाने से तो ये बनती है त्रिकोणीय रिक्ति। अब इसके ऊपर मैं एक और रख देता हूं, एक स्फीयर मैंने इसके ऊपर और रख दिया, अवयवी कण और रख दिया, तो इस तरह की जो बनेगी स्ट्रक्चर। अब जो ये वाली, ये सेम, ये देखिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो वॉइड खाली स्थान है, इस खाली स्थान को बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। सबको समझ में आ गई होगी चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है। अगर देखिए मैं इन सबके केंद्रों को मिलाऊं, ये इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसके सारे केंद्रों को मिलाऊं तो क्या होगा? ये देखिए, ये और इन सब को इस तरीके से मैं मिला दूं तो एक चतुष्फलक बन जाता है। इसलिए इसका नाम होता है टेट्राहीड्रल वॉइड। इनको सबको मिलाने के बाद एक चतुष्फलक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसकी रिक्ति को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहीड्रल वॉइड। ठीक है। अब दूसरा है आपका ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। ऑक्टाहीड्रल वॉइड, तो देखिए ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे बनेंगे। अब ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या है? देखिए जैसे ही मैंने इसकी इन रिक्तियों को ढकने की कोशिश करता हूं, मैं इनको ढकने की कोशिश करता हूं, मैं यानी 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इस तरीके से कि इनकी रिक्तियों को मैं ढकूं, तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि इन्हें ढकने के बाद मैं सबको ढक ही नहीं पाता हूं, कुछ रह जाती हैं जो आर पार, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिए ये मैंने इसको ढकने की कोशिश की त्रिकोणीय रिक्तियों को, लेकिन अभी भी कुछ रिक्तियां जो हैं त्रिकोणीय रिक्तियां मैं ढक नहीं पाया, और उनके आर पार अभी बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए जैसे मैं इसको, ये देखिए इसके, ये जो है इसको मैंने जो है, ये स्टील की एक रॉड है, इसको मैंने इसमें से पार किया। देखो ये क्या हो रहा है, पार हो रही है नहीं आसानी से। और हर जगह से पार नहीं, जो नहीं ढक पाई हैं ये देखिएगा, और भी आपको मैं ये देखिएगा, ये पार हो गई। तो क्या हुआ, ये जो हैं हम सारी जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं ढक नहीं पाते। अगर मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाता हूं त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए, तो मैं देखता हूं कि मेरी सारी रिक्तियां नहीं ढकती हैं, कुछ कैसी रह जाती हैं, बिना ढके। अब वो कैसी होती हैं बिना ढके वाली जो होती हैं, जरा वो देखिएगा, वो होती हैं इस तरीके से। देखिए वो कैसी होती हैं, अगर उनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या होती हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड में। यहां मैं बताता हूं कि 3 ये इस तरीके से, और 3 ही स्फीयर इसके ऊपर होंगे। तीन स्फीयर इसके ऊपर होंगे। इस प्रकार ये 6 गोलों से निर्मित है, 6 अवयवी कणों से। कितने अवयवी कण होते हैं इसमें? 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 6 कॉन्स्टेंट पार्टिकल। तो 6 से मिलकर बनती है। चित्र देख सकते हैं आप इसका, जरा देखिए, 1 2 3 और
3 इसके ऊपर है, 3 मैंने इनको पकड़ रखा है, 3 ये रही, 6 से बनती है। ये जो रिक्ति बनती है ये कैसे बनती है? 6। और बिल्कुल आर पार इसमें वही जो मैं आर पार दिखाना चाह रहा था पहले, बिल्कुल आर पार अब इसमें अभी भी ये वॉइड है। इस तरीके आप देख सकते हो, देखो ये वाला इसमें आर पार है, देख रहे हैं, इसमें ये आर पार है, ये आर पार है। तो देखिए यहां से आर पार हो रहा है, ये आर पार है। तो इसमें क्या है? ऐसी रिक्ति है जो हम क्या हो रहा है, इसके आर पार अभी आप देख रहे हैं। तो ये किससे बनती है? 6 के। 6 अवयवी कण अगर होंगे तो इस तरह की जो रिक्ति होती है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। इसका दूसरी तरीके से आप इसको ऐसे लीजिए, देखिए 1 2 3 4, 5वां स्फीयर इसके ऊपर और 6ठा इसके नीचे। 6 से बनती है रिक्ति, तो 5वां ये ऊपर और 6ठा क्या होगा? इसके नीचे। अगर देखिएगा इनको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब जरा, अब इसको आपको देखने का नजरिया बदल देता हूं मैं। अभी वही चीज है जो पहले मैंने बताई थी। अब देखिएगा 1 2 3 और 4, वही है 4 और 5वां इसके ऊपर और 6ठा इसके नीचे, या 6ठा इसके नीचे। ये वाला देखो, ये 6ठा इसके नीचे। अगर आप इसको ऐसे देखें तो देखो कैसे हो गया? 3 1 2 3, 3 ये और 3 नीचे, 6। अब मैं इसको 4 कर दूं नीचे वाले की तरह, इसी को बदल के दिखाने की कोशिश करूं तो देखो कैसे हो सकता है ये 4। ये देखिए 4 कैसे हो गया? ये 4 है। 4 कैसे है? ये 4 ही तो है। ये देखो 1 ये वाला, 1 2 3 4, 5वां इसके ऊपर और 6ठा इसके नीचे। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखे टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इनके बारे में आपने पढ़ा। तो कल फिर हम आपको 3D स्ट्रक्चर बताएंगे। उसमें क्या होगा, क्योंकि ये वर्ड जो है आज समझ में आ गए हैं, तो 3D स्ट्रक्चर जो है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से जो 3D स्ट्रक्चर कल बताएंगे वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।